देश प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अब तक की सबसे बड़ी जीत हासिल की है। बीजेपी ने गुजरात में 156 सीटें हासिल की। इससे पहले 1985 में कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी की अगुवाई में 149 सीटों पर जीत दर्ज की थी और उससे पहले 2002 के चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने 127 सीटें जीती थी। लेकिन इस बार भूपेंद्र पटेल के सीएम रहते बीजेपी ने ये दोनों रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीजेपी को इस चुनाव में 2017 के मुकाबले 58 सीटों का फायदा हुआ है। कांग्रेस को 60 सीटों का नुकसान हुआ। कांग्रेस ने पिछली बार 77 सीटें जीती थी, इस बार कांग्रेस को 17 सीटें ही मिली। गुजरात में परिवर्तन का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी 5 सीटें ही जीत सकी है। इस जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में जमकर जश्न मना। पीएम मोदी ने कहा, चुनाव प्रचार में मैंने कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और गुजरात में भूपेंद्र ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पीएम मोदी ने कहा, जनता ने गुजरात के इतिहास का सबसे प्रचंड जनादेश बीजेपी को देकर नया इतिहास रच दिया है। 2.5 दशक से लगातार सरकार में रहने के बावजूद ऐसा प्यार अभूतपूर्व है। लोगों ने जाति वर्ग से ऊपर उठकर बीजेपी को वोट दिया। इस बार वाकई गुजरात ने तो कमाल ही कर दिया है। मैं नड्डा जी सहित सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और विशेष रूप से मैं गुजरात की जनता को भी नमन करता हूं। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बीजेपी को मिला जन समर्थन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में आया है जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। ये दिखाता है कि आने वाले 25 साल सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति के ही है। भाजपा को मिला जन समर्थन नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भाजपा को मिला जन समर्थन भारत के युवाओं की युवा सोच का प्रकटीकरण है। भाजपा को मिला जन समर्थन गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, शोषित, आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए है। गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी अपनी सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजों पर चलिए देखते हैं हमारे सहयोगी अंकित त्यागी और तनुश्री पांडे की ग्राउंड रिपोर्ट। ढोल पटाखे, मोदी मोदी और जय श्री राम के नारों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में अपने प्रचंड बहुमत का जश्न मनाया। रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज की। 182 सीटों की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 156 सीटों पर जीत दर्ज करके गुजरात के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड बनाया और साथ ही साथ 7वीं बार सरकार बनाने में सफल रही। पटाखों, संगीत और मोदी मोदी के साथ जय श्री राम के नारे लगाकर बीजेपी वालों ने गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत का जश्न मनाया। इतनी सीटें किसी एक पार्टी को गुजरात में कभी नहीं मिली। 182 सीटों में से बीजेपी ने 150 से भी ज्यादा सीटें
अपने नाम की और ये उसकी लगातार 7वीं जीत है। इससे पहले गुजरात में सबसे ज्यादा सीटें जीतने का रिकॉर्ड कांग्रेस का था, जब 1985 में उसने 149 सीटें जीती थी और माधव सिंह सोलंकी मुख्यमंत्री बने थे। बीजेपी ने इससे पहले सबसे ज्यादा 127 सीटें 2002 में जीती थी, जिस साल राज्य में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। पिछले सारे रिकॉर्ड इस बार बीजेपी ने तोड़ दिए। मोदी मोदी गुजरात की जीत का सेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और प्रचार के साथ साथ अमित शाह के प्रबंधन को भी दिया जा रहा है। कांग्रेस ने पिछली बार बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन इस बार वो बिल्कुल नाकाम रही। आम आदमी पार्टी ज्यादा कुछ नहीं कर पाई, सिवाय कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के। विपक्षी दल 15 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी के खिलाफ न तो महंगाई के मुद्दे को भुना पाई और न ही मोरबी पुल टूटने से 140 से ज्यादा मारे गए लोगों का हादसा ही असर डाल पाया। एंटी इनकम्बेंसी थी ही नहीं, प्रो इनकम्बेंसी गुजरात में रही है और नया रिकॉर्ड बन रहा है और इसके प्रति हम लोग पहले से ही आश्वस्त थे। ये कोई हम लोग इससे चमत्कृत नहीं है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति गुजरात की जनता का एक बहुत ही बेहद विश्वास है। गुजरात में जो परिणाम आए हैं वो हमारी कांग्रेस पक्ष की अपेक्षा मुजब नहीं आए और पहले ही दिन से हम बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी और ओवैसी जी यहाँ कांग्रेस के मत काटने के लिए आए हैं, चुनाव जीतने के लिए नहीं आए। कांग्रेस चौंकाने वाले परिणाम देगी इस बार, मैं आपको कह रहा हूँ। वहीं कांग्रेस के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने नतीजों की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी के प्रचार का शोर तो बहुत हुआ, लेकिन वो बमुश्किल 5 सीटें ही जीत पाई। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार इसुदान गढ़वी और पार्टी के बड़े नेता गोपाल इटालिया भी अपनी सीटें हार गए। गुजरात में बीजेपी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण 12 दिसंबर को दिन में 12 बजे होगा और आसार है कि फिर से एक बार भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे और इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। कैमरा पर्सन मनोज गोहिल के साथ अहमदाबाद में मैं तनुश्री पांडे, एनडीटीवी इंडिया के लिए। वहीं आम आदमी पार्टी जो गुजरात में बीजेपी को कड़ी चुनौती देने का दावा कर रही थी, उसे हकीकत में नहीं बदल पाई। गुजरात विधानसभा चुनाव में आपको सिर्फ 5 सीटें मिल पाई। हालत ये रही कि आपके सीएम उम्मीदवार, प्रदेश अध्यक्ष या कोई भी बड़ा चेहरा चुनाव नहीं जीत पाया। हालांकि आपके लिए अच्छी खबर ये रही कि 13% वोट मिलने के चलते वो राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। नतीजों के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात ने आपको राष्ट्रीय पार्टी बना दिया है। इस बार हमने बीजेपी के गढ़ को भेदा, अगली बार फतह करेंगे। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनावों की। मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में डिंपल यादव ने बड़ी जीत दर्ज की है। आजम खान के गढ़ रामपुर में सपा हार गई है। बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई है। आलोक पांडे की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बीजेपी की बड़ी जीत इसलिए भी कि ये विधानसभा सीट बीजेपी ने पहली बार जीती है। सपा के नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में सजा की वजह से खाली हुई सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने आजम खान के ही उम्मीदवार को मात दी। आजम खान और उनके परिवार के लोग ही 1980 से रामपुर सीट पर जीत रहे थे। रामपुर में मतदान बहुत ही कम हुआ, 30% से कुछ ज्यादा। सपा का कहना है कि पुलिस और प्रशासन ने सपा समर्थकों को वोट डालने की इजाजत ही नहीं दी, लेकिन प्रशासन ने इसका खंडन किया है। दुख इस बात का है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी इलेक्शन कमीशन को जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो प्रशासन के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। वहां फोर्स ज्यादा लगाया गया, सेंसिटिव घोषित किए गए, लोग अगर बाहर निकले तो उन्हें पीटा गया, पुलिस ने मारा, उनको घर में बंद कर दिया, कईयों के चोट आई है, कईयों के हाथ टूटे हैं, बहुत सारे लोगों को गाली गलौज अपमानित होना पड़ा है। ये अगर इलेक्शन कमीशन नहीं देखेगा तो हम किस पे भरोसा करेंगे। जिस तरीके का ऐतिहासिक परिणाम जो आया है, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी 34,000 मतों से आज जो विजय हुई है, इसके लिए रामपुर की हिंदू, रामपुर के मुसलमान सब भाइयों को मेरा बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने मुझे चुना है
मैं उस पर खरा उतरूंगा। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीत मिली। मैनपुरी का चुनाव मुलायम सिंह यादव के निधन की वजह से हुआ। यहाँ की जनता से सीधा संबंध नेताजी का था। डिंपल और अखिलेश दोनों ने मैनपुरी में जमकर प्रचार किया और नेताजी के नाम पर वोट मांगे। जो आज समाजवादी पार्टी ने दर्ज कराई है, यह जीत नेताजी की जीत है और यह जीत हम सभी की तरफ से नेताजी को समर्पित। मैनपुरी के मतदाताओं ने नेताजी को यह सच्ची श्रद्धांजलि दी है। ये एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी को जिताया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की जो नकारात्मक राजनीति है उसको पराजित करने का काम मतदाताओं ने किया है। खतौली उपचुनाव में एसपी आरएलडी गठबंधन को जीत मिली। आरएलडी के उम्मीदवार ने बीजेपी उम्मीदवार को हरा दिया। ये सीट पहले बीजेपी के पास थी। धन्यवाद खतौली, धन्यवाद गठबंधन, धन्यवाद किसान, कमेरा और अल्पसंख्यक। ये किसानों की, कमेरों की, अल्पसंख्यकों की एक जो भारत की संस्कृति है, भाईचारे की, ये जीत है। मैनपुरी से आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इंदौर के सरकारी लॉ कॉलेज में धार्मिक कट्टरता फैलाने और अनुशासनहीनता के मामले में जांच शुरू हो गई है। सरकार का कहना है कि जिस किताब सामूहिक हिंसा एवं दांडिक न्याय पद्धति पर विवाद हुआ, उसकी लेखिका डॉक्टर फरहत खान की पीएचडी की उपाधि वापस लेने की भी कार्रवाई होगी। लेखिका और प्रशासन की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। हालांकि आरोप यह भी है कि जिस वक्त ये किताब खरीदी गई थी, उस वक्त कॉलेज की प्रिंसिपल एक कैबिनेट मंत्री की रिश्तेदार थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में गवर्नमेंट न्यू लॉ कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया। शनिवार को कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर इनामुर रहमान ने अपने पद से इस्तीफा देने के चंद घंटों बाद आरोप लगाया कि उनसे उनकी इच्छा के खिलाफ दबाव में इस्तीफा लिया गया। मामला कॉलेज के पुस्तकालय में रखी किताब सामूहिक हिंसा एवं दंडिक न्याय पद्धति से जुड़ा है। एबीवीपी का आरोप है कि इस किताब में विश्व हिंदू परिषद आरएसएस को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखी गई है। मामले में गृह मंत्री के आदेश के 24 घंटे बाद किताब के लेखक, प्रिंसिपल समेत 4 लोगों पर आईपीसी की कई धाराओं में मामला दर्ज हो गया। अब सरकार का कहना है लेखिका की पीएचडी वापसी की भी कार्रवाई होगी। लेखक और प्रसारक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें बना दी गई हैं और जल्दी गिरफ्तारी होगी। जहां तक लेखक का सवाल है, डॉक्टर फरहत खान, इनकी भी पीएचडी वापस हो, इसके लिए जो संबंधित विभाग है हम उसको लिखेंगे। लेखिका डॉक्टर फरहत फिलहाल फरार हैं। इंदौर में उनके घर पर ताला लटका है। जो आरोपी की गिरफ्तारी है उसके भी प्रयास शुरू किए गए थे। लेखिका के घर में पुलिस ने तलाश किया था तो अवेलेबल नहीं है, उसकी कहीं और लोकेशन है, तलाश की जा रही है, टीम लगी हुई है। प्रकाशक के संबंध में भी पुलिस उसमें पहुंची है। वैसे किताब को 2014 में खरीदा गया था। उस वक्त कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सुधा सिलावट थीं, जो कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट की रिश्तेदार हैं। कांग्रेस पूछ रही है उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। भाजपा सरकार के दौरान ही इसको पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था। जब कलई खुल गई तो लीपापोती करने के लिए छोटे कर्मचारी, छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है, जबकि वो जिम्मेदार नहीं है। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री से लेकर कुलपति तक और उस समय जो प्राचार्य थी, जो कि प्रदेश के मंत्री तुलसी सिलावट की रिश्तेदार हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का ये रवैया पूरी तरह से केवल और केवल खोखले हिंदुत्व को दिखाता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सब केवल और केवल राजनीति के विषय हैं। 7 सदस्यीय कमेटी मामले की जांच कर रही है। कई छात्रों से प्रश्नावली बनाकर लिखित जवाब लिए गए हैं। कमेटी 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट देगी। विधि महाविद्यालय के प्राचार्य के खिलाफ 8 धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। कसूर सिर्फ इतना है कि पुस्तकालय में विवादास्पद किताब रखी हुई थी। वैसे जिन छात्रों की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है, उसमें से कुछ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हैं, जिन्होंने कथित तौर पर सालों से फीस नहीं भरी, कॉलेज भी नहीं आते, और जिस वक्त पुस्तकालय के लिए किताबें खरीदी गई थीं, उस वक्त प्राचार्य कैबिनेट मंत्री से जुड़ी एक उनकी रिश्तेदार थीं। अब पहली इतनी मुश्किल भी नहीं है। इंदौर से अपने सहयोगी समीर और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।